हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन से बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट आर.एस. रघवाल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आज शुरू करने वाले हैं हमें एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना, तो हम शुरू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जिसके जरिए आप बहुत विद इन सेकेंड किसी भी प्रश्न का एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप कम से कम 15 मिनट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। 15 मिनट के बाद आप पाएंगे कि हाँ, बिल्कुल आसानी से किसी भी प्रश्न का आंसर, चाहे वो एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, आप तुरंत निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट हमारा क्या करता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पढ़ना हमें आज का टॉपिक हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले एलसीएम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम एनसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है ना, एचसीएफ पढ़ेंगे। तो ये लघुत्तम समापवर्त, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त होता क्या है तो समझ लीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे यहाँ पर 3, 4, 5 का लसक क्या है 60, यानी 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि 60 जो है ना 3, 4 और 5 से मिलकर बना है। तो जब 3 और 4 और 5 से मिलकर बना है तो इसमें जितने भी गुणनखंड होंगे 60 के, सॉरी जितने भी दिए गए संख्या होंगे इस सबसे कटेगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट बताते हैं आपको कि यहाँ पर देखिएगा एलसीएम का फुल फॉर्म जो हमने अभी पढ़ा था कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो ये पोर्शन है मल्टीपल वाला, ये जो एलसीएम है बिल्कुल इसी पर आपका बेस है। मल्टीपल का यूज क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे मैं कहूँगा मल्टीपल मतलब गुणज, जैसे 20 का गुणज क्या है, 20 एकमा 20 गुना 40 3 60 80 100 120 और कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, इससे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मल्टीपल का ये है, गुणज का मतलब ये होता है। ठीक है ना, अगर इसमें से पूछ दिया जाए आपसे कि 20 40 80 का लसक क्या होगा, तो एक डायरेक्ट आंसर कर देंगे, क्या होगा लसक 80 होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें बड़ी संख्या है ना, जो बड़ी संख्या है इसमें वो 20 बड़ी संख्या है, वो 20 का भी गुणज है और 40 का गुणज है। तो 20 चौक को 80 यानी 4 बार में काटेगा इसको, 40 दूना की 80 यानी 2 बार में काटेगा। यहाँ पर नोट में भी यही बात लिखी गई है, यदि किसी दी गई लसम में बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणज हो, ठीक ना, तो बड़ी संख्या लसम होती है। जैसे 80 क्या है 20 का भी गुणज है, 80 क्या है 40 का भी गुणज है, तो लसम हमारा क्या हो जाएगा 80 होगा। ठीक है ना, यदि किसी दी गई संख्या में, ठीक है ना, यदि किसी दी गई लसम में बड़ी संख्या छोटी संख्या गुणज हो तो बड़ी संख्या क्या होती है लसम होती है। जैसे यहाँ पर 80 था, 20 का गुणज है, 80 है 40 का गुणज है। ठीक है, अब यही समय कर देता 2 4 8 कर देता 2 4 8, तो 8 क्या है 2 का भी गुणज है, 8 क्या है 4 का भी गुणज है। तो एलसीएम पूछा जाता अब मैं डायरेक्ट आंसर क्या कर देता 4 कर देता। ठीक है ना, और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, अभाज्य संख्याओं और सअभाज्य संख्याओं का लसक उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर कहूँ 3 और 5 का एलसीएम बताइए, ठीक है ना, दोनों कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है, तो आप डायरेक्ट एलसीएम क्या करोगे 5 3 15, यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उन संख्या अभाज्य संख्याओं का लसक उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उसी तरह क्या बोल रहा है यहाँ पर, सअभाज्य संख्याओं का लसक भी क्या होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सअभाज्य संख्याएं होती क्या है, तो बस इतना समझ लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समाप वर्तक क्या होता है एक होता है, वो क्या कहलाती हैं, वर्त एक होता है वो क्या कहलाती हैं सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं आपको,
4 और 9, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कहीं कॉमन है, यानी इनका मसा क्या है, 1 है। जब 1 है तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका डायरेक्ट गुणा होगा एलसीएम। अब मैं आपसे कह दूं कि 5 8 ले लीजिए, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन नहीं है, इनका मसा सिर्फ 1 है, इसलिए इनका एलसीएम कितना होगा, 8 5 40। तो हमने क्या सीखा कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का लस और अभाज्य संख्याओं का लस इनके गुणनफल के बराबर होता है। ये तो बात की पॉइंट है। हम आते हैं, मेन पॉइंट हमारा ये है, यदि किसी दी गई संख्या का लस में बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणज हो तो बड़ी संख्या क्या होती है, लस होती है। जैसे 80 क्या था, मैंने बता दिया कि 20 का भी क्या है, गुणज है, 80 क्या है, 40 का भी गुणज है। हमारा आंसर क्या होगा, 80 होगा। चलिए, अभी मैंने बताया था कि दी गई लस में बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणज होती है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणज होती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, लस कहलाती है। जैसे यहाँ पर 80 देखिएगा, 80 20 का भी गुणज है, 20 चौक को 80, 80 क्या है, 40 का भी गुणज है 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 24, 3 का भी है, 6 का भी है, 12 का, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24। 64 देखिएगा, 4 का भी है, 8 का भी है, 16 का भी है, 32 का भी है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64। यहाँ देखिएगा 30 है, 30 किसका भी है, 10 का भी है और 15 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है ना, आगे लेते हैं सवाल साथ में। और अब देखिएगा यहाँ पूछ रहा है 8 12 18 24 का क्या बता रहा है, एलसीएम। तो यहाँ सबसे यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 24। देखिए बड़ी संख्या इसको भी मान सकते हैं, कुछ कंडीशन मानेंगे, बहुत कंडीशन मानेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ पर देखते हैं, तो 8 24 है यहाँ पर ना, तो 24 देखिएगा, 24 8 का भी गुणज है, 12 का भी गुणज है, ठीक है। यहाँ पर 18 24, अब इसका क्या करेंगे, तो अब जो बड़ी संख्या है ना, इसका क्या कर दीजिए, गुणा करिए। तो 24 गुना के 48 करेंगे, तो 48 18 से कटेगा नहीं, 18 गुना के 36 होता है। तो अगर 24 यहाँ क्या कर दें, 72 कर दें, 18 चौक 72, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे आपका बेसिक मेथड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 18 हो जाएगा, 24 कटाएंगे तो ठीक है, यहाँ पर अगर 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, 36 18 6 को 24, 4 3 12 12 6 72, ऐसे भी कर सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देखते हैं 6 9 15 18, 18 देखिएगा, 6 का भी गुणज है, 9 का भी गुणज है। यहाँ पर 15 या 18, तो 18 का इतना बार गुणा करना पड़ेगा कि 15 उसको काट दे। तो 18 का 18 36, 15 नहीं काटेगा, 18 3 54 नहीं काटेगा, 18 चौक 72 नहीं कटेगा, 18 5 90, 15 6 90, हमारा आंसर क्या हो गया, 90। तो गुणज मैंने बताया था ना कि अब अगर नहीं कटेगा तो जो बड़ी संख्या है उसका गुणा करेंगे, कब तक गुणा करेंगे, जब तक पीछे वाली संख्या उसको काट न दे। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिएगा 6 है, यहाँ पर 2 कटेगा, 3 कटेगा, अब क्या बचेगा, 4 5 6। अब देखिएगा 6 दूना के अगर मैं 12 करूँगा, अब देखिए 4 का कहानी क्या हो जाएगी, 4 भी काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा। अब क्या बचा, 5 और 12, 5 और 12 क्या है, अभाज्य संख्या, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने बताया था अभाज्य संख्या होती हैं तो उनका गुणनफल सीधे क्या हो, उनका लस सीधे उनके गुणनफल के बराबर, 12 5 60 हमारा एलसीएम होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ देखिएगा 14 21 28 35। अभी 14 का कोई काम है क्या, क्योंकि देखिए 28 भी है, तो 28 क्या है, 28 14 का गुणज है, तो इसकी कहानी खत्म। आप देखिएगा ऐसे सवाल लगाएंगे तो बड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा, बस ऐसे ही ले दीजिए, एलसीएम सीधे कटा गुणनखंड की वजह से कटा दीजिए इसको। कैसे कटाएंगे, देखिएगा 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ये सब क्या है, ये दो अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या, तो सबका आपस में गुणा कर दिए, 5 चौक को 20, 20 3 60, ठीक है ना, 7 7 42, 420 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, आगे लेते हैं अगला सवाल। देखिएगा 12 16 18 24 72, 12 देखिएगा इसमें भी शामिल है, इस 24 में भी शामिल है, तो इसको हटा दीजिए। 16 देखिएगा, 16 तो नहीं, ठीक है। अब देखिए 24 का कोई काम है, नहीं काम है, क्योंकि 72 में शामिल है। देखिए 18 का कोई काम है, 18 चौक 72, इसमें भी शामिल है। हमें निकालना किसका, बस एलसीएम निकालना है 16 का और 72 का। तो क्या करेंगे हम, देखिए 16 नवा से 44 करेंगे तभी कट जाएगा। ठीक है, 72 मैंने 44 कर देंगे, 16 नवा 44 होता है। नहीं समझ में आता तो ऐसे कर दीजिए आप। कैसे करेंगे आप, यहाँ पर 16 है, यहाँ 72, तो 8 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, 8 9 16, 8 9
72, ठीक है। 9 दूना 18, 18 8 144। नहीं तो क्या करते हैं यहाँ पर 72 दूना 144 करते हैं और 16 9 कितना होता है 144, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 12 18 21 24, 12 का कोई काम नहीं क्योंकि 24 में शामिल है, ठीक है ना। अगर 24 यहाँ 72 कर दें, 18 चौक 72, ये भी खत्म हो गया। अब निकालना किसका है, 21 का और 72 का। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 3, तो ठीक है ना। 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 21 और 24 3 72, ठीक है ना। 3 7 21 24 3 72, गुणा कर लीजिएगा 7 3 21, 7 3 21 गुणते 24 करेंगे, क्या आएगा 24 से 24, ठीक है ना। 24 दूना 48 2 50, 504 हमारा एलसीएम होगा। यहाँ देखिएगा 3 का कोई काम नहीं है, क्यों, क्योंकि 12 में है। 5 का कोई काम नहीं है क्योंकि वो 10 में है। 6 का कोई काम नहीं क्योंकि वो 12 में है, ठीक है ना। अब देखिए 12 दूना के अगर मैं 24 कर दूं तो 8 का भी काम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा 24 कितना बार गुणा कर दूँ, 10 से कट जाते, 24 5 120 होता है, ठीक है ना। तो 10 से कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर 16 18 20 24 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 20 चौक को 80 में कर दूं, या 16 का काम 16 5 80 होगा, और 24 में 72 कर दूं, 18 चौक 72, काम खत्म हो गया। और दोनों में देखिएगा दोनों 8 से कटेगा, तो 8 से कटेगा तो देखिएगा 8 दाम में 80 8 9 72, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिएगा 10 9 90, 8 9 72 720 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा यहाँ पर 25 चौक को 100 कर दूँ तो 20 5 100 हो जाएगा, कहानी खत्म। और 100 30 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है 100, तो 100 दूना कर 200, पहले 30 तो 100 तो 30 से कटेगा नहीं, दोगुना करेंगे 200 तभी नहीं कटेगा, 300, हाँ 30 से कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 300। चलिए इसको ले चुके अभी, अब इसको देखते हैं। 15 18 24 37, ठीक है ना। 15 18 24 37 देखिए 18 का तो कोई काम नहीं है, 36 दूना 72 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका भी कहानी खत्म, ठीक है। अब बचा हमारा क्या, 15 27 72, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से कट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 5 15, 3 9 27, ठीक है ना। और 24 3 72, अब फिर से 3 से कर लेते हैं, तो 3 × 3 5 3 8, देखिए 8 5 40, 4 3 12 120 × 9, तो 12 9 108 हो गया, 1000 आपका एलसीएम में गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ 8 9 12 15, तो 12 दूना अगर 24 कर दें, इसका कहानी खत्म। 15 3 45 कर दें, इसका कहानी खत्म। 24 45 कैल्शियम निकालेंगे, 3 कॉमन दोनों में है, 3 8 24 और 15 9 3 15 3 45, 15 8 120 × 3, तो 12 3 60, 360 हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। अब देखिएगा 6 का कोई काम नहीं, 9 का कोई काम नहीं है, 15 18 बचा है, 18 5 90, 15 6 90 शायद हो चुका है सवाल, ठीक है। सवाल लग गया 90 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 15 3 45, अब देखिए तीनों में क्या कामन है, 5 कामन है, तो 5 5 25 25, 5 7 35, 5 9 45, ठीक है। 5 25 25, 5 7 25, 5 9 45, ठीक है। गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा आपका 5 25 25, 25 7 175, 175 में 9 का गुणा करेंगे, 9 5 45 को 5, 9 7 63, 63 4 67, 9 का मान 9 4 13, 1375। यहाँ देखिएगा 6 का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर 24 कर दूँ तो 8 का भी कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको 72 कर दूँ तो 9 का भी कोई काम नहीं है, तो 72 और 9 तो गुणा कर लीजिए, तो 5 10, 5 7 35, 35 1 36, हमारा एलसीएम हो गया 360, ठीक है ना। अब देखिएगा 12 16 18 24 32, ठीक है ना। 12 का कोई काम नहीं क्योंकि 16 में है, 16 का कोई काम नहीं क्योंकि 32 में है, ठीक है ना। अब अगर मैं 24 के यहाँ 72 कर दूँ, 18 का भी काम नहीं रहेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 72 का और 32 का, ठीक है। तो 8 दोनों में काम है, 8 9 72, 8 चौक को 32, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा, 9 चौक को 36,
36 गुणते 8, तो 8 छः 48 को 8, 8 3 24, 24 4 28, ये हमारा एलसीएम होगा।